देखिए बच्चा, हम इसमें नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपके हैं सेमीकंडक्टर्स, गेट्स, ये सब चीजें हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे गेट्स। ठीक है। गेट्स को पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि आपको जो इसका लॉजिक पता होना चाहिए और बुलियन अलजेब्रा पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको समझने के लिए लॉजिक गेट्स को समझने के लिए आपको आना चाहिए बुलियन अलजेब्रा। क्या आना चाहिए बेटे? बुलियन अलजेब्रा आना चाहिए। देखिए बुलियन अलजेब्रा के लिए बेटे, बुलियन अलजेब्रा का डिजिटल सिग्नल होता है। पहले इधर देखिए बेटे, लॉजिक गेट्स में जो है डिजिटल सिग्नल किस तरह से लेते हैं। लॉजिक गेट्स के डिजिटल सिग्नल्स, जैसे लॉजिक गेट्स के डिजिटल सिग्नल दो तरीके से होते हैं, एक नंबर 0 और दूसरा नंबर 1। ये देखिए बेटा, पहला नंबर 0, ठीक है, और दूसरा नंबर 1। जब आप 0 दिखाता है तो इसका मतलब होता है इज एट लो, लो या ऑफ, ये कह दीजिए लो वोल्टेज, मतलब लो वोल्ट, 0 वोल्ट, दैट इज 0 वोल्ट। और या इसको ही हम कहते हैं लो, और या इसको हम कहते हैं ऑफ। ये सभी इसी के नाम है, जीरो के। जीरो का मतलब 0 वोल्ट, लो या ऑफ। डिजिटल सिग्नल में हम जीरो को इस चार तरीकों से कह सकते हैं। क्या था? जीरो, 0 वोल्ट, लो पर या ऑफ। और ठीक इसी तरह से जो एक है इसको हम चार तरीकों से बोलते हैं। 5 वोल्ट, दूसरा हाई, या हम कहते हैं ऑन, ओ एन ऑन। वन को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? वन को 1, 5 वोल्ट, हाई, या फिर ऑन। डिजिटल सिग्नल को हम ऐसे लिखते हैं, 0 या 1। डिजिटल सिग्नल में दो होते हैं, एक नंबर 0 और दूसरा नंबर 1। 0 को हम चार तरीकों से लिख सकते हैं। 0 को 0 लिख देंगे, 0 वोल्ट लिख देंगे, या लो लिख देंगे, या ऑफ लिख देंगे। और 1 सिग्नल को हम कैसे लिखते हैं? या 1 को 1 लिखेंगे, या 5 वोल्ट लिखेंगे, या हाई लिखेंगे, या फिर ऑन लिखेंगे। समझ में आई बात? 0 को हम कैसे लिखेंगे और 1 को हम कैसे लिखेंगे। जब जब हम 0 का यूज करेंगे इनमें से कोई एक होगा, जब जब हम 1 का यूज करेंगे तब आगे जब हम करेंगे तो इस तरह से सिग्नल को लिखेंगे। ठीक है बेटे, ये आपके। अब इसको समझने के लिए देखो बेटा, V और T में जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है। V और T में जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। ये जैसे उसमें लिखा ना, जब ये 0 पे था, ये इस तरह से आएगा डिस्क्रीट ग्राफ। V और T में डिस्क्रीट ग्राफ, पहले थोड़ा सा जगह, ये पहले सिग्नल जला तो 5 वोल्ट, फिर ऑफ हुआ तो यहाँ पे, फिर सिग्नल जला तो यहाँ पे, फिर सिग्नल बंद हुआ तो यहाँ, फिर सिग्नल जला तो यहाँ। समझ आई बात? ये क्या है? ये लो वोल्ट है और ये हाई वोल्ट। समझ आई बात? लो वोल्ट का मतलब 0 और 5 वोल्ट मतलब हाई वोल्ट। ये 0, लो वोल्ट कितनी है? 0, और हाई वोल्ट 5 वोल्ट। समझ में आई बात? इस पे 1 1 1 और इस पे 0 0 0। समझ में आई? दो तरह के सिग्नल हो गए, 0 और 1।
अब आइए आप बुलियन अलजेब्रा। इसको सब कुछ समझने के लिए, इस पूरे गेट्स को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा को ये कर लिया बेटे। बुलियन अलजेब्रा, देखो बेटे, बुलियन अलजेब्रा में क्या है, इस तरह से तीन वो बनाइए कॉलम। सबसे पहला लिखिए एडिशन, दूसरा लिखिए मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा लिखिए इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा है इनवर्स। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए एडिशन मैंने क्या होता है, जोड़ना। समझे बात को? अब ये देखिए, इसमें जब हम दो डिजिट्स लिए थे, मैंने ये बोला था कि डिजिटल सिग्नल को हम 0 या 1 से दिखा सकते हैं बस। तो जब मैं एडिशन करूंगी उन दोनों सिग्नल्स के, 0 और 0, देखिए बेटे, 0 और 0 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो हम क्या आता है, 0 आएगा। यानी लो प्लस लो इज इक्वल टू लो, और 0 प्लस 1 किया तो 1। यानी कि जब लो प्लस हाई करूंगी तो हाई आएगा। समझ में आई बात? 0 को हम क्या बोलते हैं, लो, और 1 को क्या बोलते हैं हम, हाई। तो इसका मतलब जब हम 0 प्लस 1 करेंगे तो आएगा हाई, 1 आएगा। और इसी तरीके से बेटे 1 और 0 को जब हम जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 1। समझ रहे बात? बात समझ में आ रही है? और अब एक केस आया, केस ये आया कि 1 प्लस 1 को क्या लिखेंगे हम, भाई 2 तो होता ही नहीं, डिजिटल सिग्नल में तो सिर्फ 0 और 1 है। तो अब दोनों अगर मैंने हाई पे कर दिए, 1 प्लस 1 मीनिंग, तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब इस डिजिटल सिग्नल 1 प्लस 1 होता है तो इसका अर्थ होता है हाई। हाई प्लस हाई इज इक्वल टू हाई, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। याद रहेगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और इसी तरीके से बेटा, अगर मैं कोई भी वो ले लूं आपका 0 प्लस ए का मतलब 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है। ए का मतलब 0 या 1 में से अगर कुछ भी है, अगर ये 0 है, ध्यान से सुन लो, 0 प्लस 0, अगर ए 0 है तो क्या होगा बेटे, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा ना। और अगर ए 1 है तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब जो ए है उसके अकॉर्डिंग आया। अगर 0 था ए तो 0 आया, अगर ए 1 है तो यहाँ पे 1 आया। तो इसका मतलब इसका आंसर 0 प्लस ए का आंसर क्या होगा, ए। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? भाई हमने एक ही जगह जो भी रखा, 0 रखा या 1 रखा। अगर मैंने 0 रखा तो 0 प्लस 0 क्या आ गया था, 0। और जब मैंने 0 प्लस 1 रखा तो 1 आया। तो इसका मतलब ए पे डिपेंड कर रहा है, ए को 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1। इसका मतलब 0 प्लस ए का मतलब आंसर इज ए। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही बात? इसी तरीके से बेटा, जैसे अब ए 1 प्लस ए, 1 प्लस ए देखो, 1 प्लस ए, अगर मैंने ए को रखा 0 तो ये क्या आया बेटे, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। समझ रहे? अगर मैंने ए को क्या रखा, 0, तो आंसर आया 1। और अगर मैंने रखा इसको 1, अगर मैंने ए को रखा 1 तो आंसर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। समझ रहे बात? यानी चाहे 0 का केस ले लो चाहे 1 का केस ले लो, आंसर क्या आना है, 1। समझ में आ रही बात? बात समझ में आई? अगर मैंने 1 प्लस ए रखा तो उसका आंसर हर हाल में 1 ही आना है। चाहे आप ए को क्या रख लो, 0, ए को मैं अगर 0 रख लूं तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1।
और अगर मैं ए को 1 रख लूं तो 1 + 1 = तब भी 1। समझ में आ रही बात? समझ रहे हो? तो इसका आंसर 1 + a हर हाल में क्या आना है? 1। ठीक इसी तरीके से बेटे मैंने लिया अब आपका a+a−1। a+a−1 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स? मतलब इसका उल्टा। समझ रहे बात? ये बल्कि इनवर्स को ऐसे ना लिख के इसके ऊपर इस तरह डैश मारियो। समझ में आई बात? a+a−1 का मान बताओ क्या होगा हमेशा? अगर मैंने a को क्या रखा? 0 रखा। अगर यहाँ 0 रखा तो a का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1। यानी 0+1 क्या हो जाएगा? 1। यानी जब मैंने 0 रखा तो इसका मान क्या आया था? 1 आया। समझे बात? जब मैंने a को 0 रखा तो इसका मान पूरे का क्या आया? 1। और जब मैंने a को 1 रखा, a को 1 रखो यहाँ पे, यहाँ 1 है तो 1 का इनवर्स 0, यानी 1+0 = 1। तब भी क्या आया? जब मैंने a को 0 रखा तब भी 1 आया, और जब मैंने a को 1 रखा तब भी ये 1 आया। तो इसका मतलब a+a−1 इज ऑलवेज 1। समझ में आई बात या नहीं आई? ऊपर से चली गई? नहीं आई ना? नहीं आई? आ गई? ध्यान आ गई? तुम्हें समझ में नहीं आई ना? लास्ट का नहीं समझ में आया? ध्यान से सुन दो भाई। ये a+a−1 है, इसे कुछ भी रखो आप, a की जगह रखो। a की जगह मैंने 0 रखा। क्या रखा? 0। और a−1 मतलब 0 का उल्टा 1। तो जब मैंने इस कंडीशन में रखा तो 0+1 = क्या आया? 1 आया। जब मैंने a को 0 रखा तो इसका मान 1 आया। अब मैंने a का मान 1 रखा, यहाँ पे मैंने क्या रखा? 1। 1 का उल्टा 0, यानी 1+0 = तब भी क्या आया? 1। तो भाई इसका उत्तर चाहे a को तुम 0 रखो चाहे 1 रखो, इस पूरे का आंसर कितना आया? 1। समझ में आई बात? हर कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा? 1। याद रहेगा? अभी तो ये वाली संख्या a+a−1 = 1। अगर मैं b+b−1 ले लूं तो वो भी 1। c+c−1 = 1। समझ में आई बात? जो भी मैं लूंगी अगर उसका इनवर्स लेकर के उसे जोड़ देती हूँ। मैंने कोई संख्या ले ली b और उसका इनवर्स ले लिया और उसे क्या कर दिया? जोड़ दिया। और तो इसका मान हमेशा क्या आएगा? याद रहेगा ये बात? अगर इसी तरह से मैंने जो ऊपर ये लिखवाया 0+a = a, 1+a = 1, इसका मान भी हमेशा क्या आएगा? 1। और इसका मान भी क्या आएगा? हमेशा 1। अब आइए जरा एक कंडीशन और है बेटे। ये देखिए थोड़ा सा ना ऊपर से बनाओ कंडीशन। 0+0 इनवर्स। इधर देखो बेटे, 0+0 इनवर्स। भाई 0+0 इनवर्स का मान हमेशा क्या आएगा? 1। याद रखना क्या आएगा? ये समझ में आई बात? 0 का उल्टा क्या होता है? 1। तो 0+1 हमेशा 1 होता है। समझ में आई बात? और फिर एक केस और लिखिए, 1+1 का इनवर्स। 0+0 इनवर्स भी 1 होता है और 1+1 का इनवर्स = ये क्या होगा? अगर 1 का इनवर्स लेंगे तो 0 आएगा ना? 1+0 = 1। तो इसका मतलब 1+1 का इनवर्स भी 1, 0+0 का इनवर्स भी 1। याद रहेगा ये बात? याद रहेगा ये केस? उसके बाद आता है बेटे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे करनी है। मल्टीप्लीकेशन में गुना होती है, सबको ही पता है। 0.0 क्या आता है? 0 × 0 0। और 0.1 = 0। भाई 0 की 1 से गुना करेंगे तब भी 0।
या फिर एक की जीरो से गुना कर दो। नहीं, एक की जीरो से नहीं करो, पहले ये करो। 0.1 किया आपने, क्या आया? जीरो ही आई। अब करो 1.1, एक की गुना एक से करेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। उसके बाद मैंने ए ले लिया, ए की गुना कर दी मैंने जीरो से। अगर भाई ए की गुना जीरो से करी तो वो तो जीरो ही आएगा, चाहे जो मर्जी रख लो ए की जगह। ए की जगह तुम 1 रख लो या जीरो रख लो, क्या आएगा? जीरो ही आएगा। और फिर ठीक इसी तरीके से बेटे मैंने 1 को डॉट प्रोडक्ट करी ए से, मतलब इसकी 1 की मैंने प्रोडक्ट करी ए से, तो क्या आएगा? ए। समझ रहे बात? भाई 1 की मैंने ए से मल्टीप्लाई करी तो ए ही आएगा। समझ रहे बात? अब इस चीज में एक बात ध्यान रखना, क्या? कि अगर मैंने एक ए का मान जीरो रखा, क्या रखा? यानी 1.0 करा तो ये 1 आया। कभी आप ये कहो, यहाँ पे मैंने 0.1 किया था तो क्या आया था? समझ रहे बात? इस बात को याद रखना, इस चीज को। यहाँ पे मैंने क्या किया? 0.1 किया था तो जीरो आया था ना। लेकिन अगर मैंने 1.a किया तो उसका मान क्या आया? ए ही आया। नहीं नहीं, 1.0, ना 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 ना, सही तो है। अगर मैं जीरो रखूंगी तो जीरो आएगा। भाई 1.a का मान ए आया। अगर मैंने ए को क्या रखा? जीरो रखा तो ये जीरो ही तो आया, सही तो है। 1.0 इज इक्वल टू जीरो। किसी की भी प्रोडक्ट जीरो से करी तो जीरो आ गया, क्योंकि ए मैंने जीरो ही तो रखा। और अगर ए को मैंने 1 रखा तो 1.1 इज इक्वल टू 1। तो किस पे डिपेंड करी? इस ए पे। तो 1.a मतलब ए। समझ में आ गई बात? सही है। और ये देख लो जरा, एक ए डॉट ए इनवर्स, ये इसका मान बताओ बेटे कितना होगा? ए डॉट ए इनवर्स, ये कितना होगा? अगर मैंने ए को जीरो लिया तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1। और 0.1 का मतलब जीरो। समझ में आई बात? अगर मैंने इसमें ए को रखा जीरो तो ए डॉट ए इनवर्स कितना हो गया? 0.1 इजिकल टू जीरो। अगर मैंने ए की जगह 1 लिया तब कितना हो जाएगा? ए डॉट ए इनवर्स इजिकल टू 1.1 इजिकल टू 1। यानी जो मैंने ए रखा वही आ गया इसका मान। जो भी मैंने ए का मान रखा वही तो आ गया इसका पूरा मान। समझ रहे हो? ये ए के बराबर ही तो आ गया। भाई मैंने ए को जीरो रखा था, ए डॉट ए इनवर्स कितना आ गया? जीरो। जब मैंने ए का मान 1 रखा तो ए डॉट ए इनवर्स कितना आ गया? 1। तो ए के बराबर नहीं आ गया? समझ रहे बात? भाई जब मैंने ए का मान कितना रखा तो ए डॉट ए इनवर्स जीरो आ गया, ए के बराबर। जब मैंने ए बराबर 1 रखा तो फिर तब उसका मान 1 आ गया। तब क्या चीज? मैडम जीरो आ जाएगा। हाँ तो देख, वही तो मैं कह रही, ये देखो बेटे, जब मैंने ए का मान क्या रखा? जीरो रखा। जब मैंने बेटे जीरो रखा, इधर देखो, तो ए का मान जीरो हो गया और ए इनवर्स का मान क्या आया? तो 0.1 क्या हुआ? जीरो। जीरो ही तो आया। और जीरो क्या था? ए। ए मैंने जीरो ही तो लिया था। तो यानी ए के बराबर नहीं आ गया? यानी इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ए के। ठीक इसी तरह जब मैंने ए बराबर 1 लिया तो यहाँ पे मैंने 1 रखा, ए बराबर 1। और हाँ, फिर ए इनवर्स क्या आ जाएगा? जीरो। तो फिर ये क्या आ जाएगा? जीरो। अगर 1.0 जीरो आया तो फिर ये क्या आया? फिर ये किस पे डिपेंड करा? फिर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों में जीरो ही आ रहा। इसमें दोनों में क्या आ रहा? जीरो आया। यानी ए डॉट ए इनवर्स हमेशा ऑलवेज जीरो रहेगा। समझ में आई बात? याद रखें, अगर किसी भी दो संख्याओं का एक डी डॉट डी इनवर्स आ गया तो इसका मान कितना होगा? जीरो। ए डॉट ए इनवर्स कितना होगा? जीरो। सी डॉट सी इनवर्स कितना होगा? जीरो। याद रहेगा? अगर एक संख्या और उसका इनवर्स का डॉट प्रोडक्ट कर देता है तो उसका मान हमेशा क्या होगा? जीरो। ठीक है बेटे? और फिर ये देखो जरा, ए डॉट ए डॉट ए का मान क्या होगा? अगर मैंने ए को 1 रखा तो 1.1 इजिकल टू 1।
और जीरो रखा तो जीरो डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। यानी कि मैं कितनी ही बार ले लूं, ए इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटे, ये के बराबर। इसी तरह से बी डॉट बी कितना ही बार ले लूं, क्या रहेगा, बी के बराबर। सी डॉट सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, सी के बराबर। समझ में आई बात? यहाँ पे चाहिए लिख लीजिए ए इज इक्वल टू ए के ही बराबर रहेगी। कितनी बार ही लिख लो चाहिए। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो गया। अब आइए बेटे इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, देखो बेटे जैसे जीरो है, जीरो का इनवर्स होता है वन, और वन का इनवर्स होता है जीरो। समझ में आई बात? और अगर मैं ये ले लू वन इनवर्स का इनवर्स, वन इनवर्स, देखो वन का इनवर्स था वो कितना था, और जीरो का इनवर्स फिर, यानी अगर मैं वन का डबल बार इनवर्स कर दूं तो किसके बराबर आ गया, जो ये था उसी के बराबर आ गया। समझ में आई बात? अगर डबल इनवर्स कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, जैसे ये जीरो का इनवर्स क्या आया था बेटे, वन, और वन का इनवर्स जीरो। और अगर मैंने फिर इस इनवर्स का इनवर्स कर लिया, यानी वन का इनवर्स जीरो और फिर जीरो का इनवर्स वन, यानी अगर दो बार इनवर्स करोगे तो वही संख्या आ जाएगी जिसका इनवर्स करोगे। जैसे ये है, एक इनवर्स इनवर्स को बराबर आ जाएगा एक, तो जीरो, जीरो का इनवर्स वन और वन का इनवर्स फिर से जीरो। समझ में आई बात? यानी कि अगर जो भी कोई संख्या ली उसका डबल इनवर्स करेंगे तो उस संख्या के बराबर आ जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डबल इनवर्स करने से। और हाँ वही तो बात है, जीरो का डबल इनवर्स ले लो इज इक्वल टू जीरो। और उसके बाद ए का डबल इनवर्स दिखा दो करके, जो मैंने बताया ए का डबल इनवर्स इज इक्वल टू ए। और अगर मैंने ये कह दिया ए प्लस बी का इनवर्स, तो ए प्लस बी आएगा। और अगर ए प्लस बी इनवर्स का फिर इनवर्स ले लूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो अंदर है वही आ जाएगा। समझ में आ गई बात? बात समझ में आई बेटे? क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यही तो बस डबल इनवर्स लेने से जो अंदर है वो वैसे का वैसे ही संख्या बाहर आ जाएगी। क्लियर हो गया इनवर्स? इनवर्स आया समझ में? चलो इसे हटा रही हूं मैं, नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ और आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए इनवर्स प्लस वन। चलिए बताओ, इसकी वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। इसका मान बताओ कितना आएगा। अगर ले लो आप ए को क्या लो, जीरो ले लो, ठीक है। अगर रख के देखो, या फिर ए को वन रख के देख लो। ए को वन रखा तो क्या आया बेटे, वन, वन डॉट बी इज इक्वल टू बी। फिर वन का इनवर्स क्या हो गया, जीरो प्लस वन, यानी कि बी प्लस वन आया जब मैंने ए बराबर वन रखा। अब ए बराबर जीरो रखो, जब मैंने जीरो रखा तो जीरो डॉट बी जीरो,
प्लस 0 का इनवर्स 1 प्लस 1, तो फिर 1 प्लस 1 कितना आया 1। और फिर अगर अच्छा, जो पहले हमने जब 1 रखा था बेटे तब कितना आया था a प्लस 1, और जब हमने 0 रखा उसमें a की वैल्यू दे रखी है। इसमें तो ये दिखा रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। अच्छा हाँ, सही तो है। जैसे बेटे ये b प्लस 1 आ गया, अभी मैंने लिखवाया a प्लस 1, देखो जो एडिशन वाली टेबल खोलो, एडिशन वाली टेबल में मैंने क्या लिखवाया a प्लस 1 ऑलवेज 1, यानी b प्लस 1 ऑलवेज 1, तो इसका मान भी 1 रहा। चाहे मैंने a का मान 1 रखा तब भी इसका मान ऑलवेज 1 आया, और चाहे मैंने a बराबर 0 रखा तब भी इसका मान ऑलवेज 1 आया, तो इसका मतलब इस पूरे का मान ऑलवेज 1 के बराबर रहेगा। ए बी प्लस ए इनवर्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? नहीं आया समझ में? नहीं है? आया समझ में आया? कहीं पे डाउट लग रहा है, मुझे लग रहा है इसको डाउट है। हाँ जी, कहाँ पे? यहाँ पे देखो ध्यान से बेटे, ये एक समीकरण वो दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है, उसने कहा कि इसका मान निकाल लो। इसका मान मैं बेटे दो तरीकों से निकाल सकती हूँ। एक बार तो मैं इस पूरी समीकरण में a का मान 0 रख दूं, और दूसरी बार a का मान 1 रख दूं। ठीक है, जब मैंने इस पूरी समीकरण में a का मान 0 रखा, क्या रखा 0 रखा, तो 0.b, यानी 0 की गुना किसी भी चीज से हो जाएगी तो 0 हो जाएगा वो, ये तो 0 हो गया। प्लस 0 का इनवर्स, ये मैंने 0 रखा था ना, तो 0 का इनवर्स क्या होता है 1, तो ये 1 आ गया, और ये प्लस 1 पहले से ही है, तो 1 प्लस 1, ये देखो बेटे 0 प्लस 1 प्लस 1, ये आया ना, तो 1 प्लस 1 हमेशा क्या होता है 1, हाई प्लस हाई इज इक्वल टू हाई, 1 प्लस 1 क्या होता है 1, बताया था कि 1 प्लस 1 हमेशा क्या होता है 1 होता है। और अगर मैंने a का मान 0 ना रख करके क्या रखा 1, अब यहाँ पे 1 रखो, 1.b, तो भैया b आ जाएगा, b की किसी की भी एक से प्रोडक्ट करोगे तो वही आ जाएगा, b आ गया। b प्लस 1 का इनवर्स रखा 0, यानी कि b प्लस 0, समझ में आई बात, और प्लस 1 तो ये क्या आ गया बेटे इजिकल टू b प्लस 1। अब मैंने अभी एडिशन वाले कॉलम में देखो वहां पे लिखवाया है कि a प्लस 1 हो या b प्लस 1 हो या c प्लस 1 हो, ये हमेशा कैसे होते हैं 1 के बराबर होते हैं, तो ये पूरे का पूरा क्या मान देगा 1। तो ये पूरे जब मैंने a 1 रखा तब भी 1 आया, और जब मैंने a 0 रखा तब भी इसका मान 1 आया, तो इसका मतलब इस पूरे का मान ऑलवेज 1। समझ में आई बात? अब आता है आपका बेटे, हटा दो इसे। अब आइए मेरा डी मॉर्गन्स लॉ, क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ बेटे? ध्यान से समझेंगे इसको, कि अगर कोई संख्या इस तरह से है a प्लस बी का इनवर्स, समझ रहे हो,
तो इसको जब मैं अलग अलग इसमें जैसे इसका बार है, ये इनवर्स जो है ए प्लस बी का इनवर्स है, अगर मैंने इसे अलग अलग लिखना है इनवर्स में, तो मैं क्या करूंगी, ये जो प्लस है ये मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा, ए डॉट बी और अलग अलग बार हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर मुझे इसके जो इनवर्स है उसको अलग अलग लिखना है, ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट में, डॉट में। मैंने ये क्या बोला कि जब हमें प्लस कन्वर्ट हो गया डॉट में, यहाँ लिख लो प्लस कन्वर्ट इनटू डॉट, डॉट ये प्लस कन्वर्ट हो गया डॉट में। अब अगर कोई ऐसे है ए डॉट बी का बार, अब मुझे अलग अलग लिखना है इसका इनवर्स, तो मैं इसे क्या करूंगी, ये डॉट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। ये समझ में आई बात? डी मॉर्गन्स क्या कहता है कि जब मुझे बार को अलग अलग लिखना है तो प्लस किस में बदल जाएगा, डॉट में, और डॉट किस में बदल जाएगा, प्लस में। समझ नहीं बात? उसके बाद अगर आपको इस तरह से करना है, ये तो देख लो बेटे, अलग अलग इनवर्स को इकट्ठा करना है, तो क्या करेंगे बेटे, अगर मुझे इस इनवर्स ये ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स है इसे इकट्ठा लिखना है, हाँ ए प्लस बी का, हाँ ये डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, प्लस में, ये हो जाएगा ए प्लस बी और पूरे का पार या इनवर्स के लिए। समझ में आई बात? अब लिखिए, आप इसके बाद लिखिए कॉम्यूटेटिव लॉ, ये हटा दो बेटे, हो गया था। कॉम्यूटेटिव लॉ ये हमारा चल रहा है लेक्चर। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है बेटे, भाई कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी को अगर मैं बी प्लस ए लिखना चाहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? या ए डॉट बी को मैं बी डॉट ए भी लिख सकती हूँ, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर है आपका एसोसिएटिव लॉ, ये क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है बेटे, देखो ए प्लस बी प्लस सी, भाई पहले मैंने बी प्लस सी को जोड़ लिया, फिर उसको उसमें ए में जोड़ा, या मैं ये कह दूं कि पहले ए और बी को जोड़ लो फिर उसमें सी को जोड़ो, यानी ए प्लस बी को जोड़ लो और फिर उसको उसमें सी को जोड़ो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? पहले चाहे बी प्लस सी को जोड़ लो फिर ए को जोड़ दो, या फिर ए प्लस बी को जोड़ के फिर सी को जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन कहता है, एसोसिएटिव लॉ। समझ में आई बात? फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि अगर इस तरह से आपका कोई वो है इक्वेशन, तो इस ए डॉट की इससे भी अंदर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी और इससे में भी डॉट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए इसमें भी और इसमें भी।
अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि बुलियन अलजेब्रा क्या कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आपने लगाना है यस। इसके साथ साथ बुलियन अलजेब्रा भी इन्हें फॉलो करता है। ये तो नियम थे जो मैंने आपको समझा दिए। और अगर मैं ये सारे नियम बुलियन अलजेब्रा में लगाऊंगी तो ये उसे बुलियन अलजेब्रा भी इन नियमों को मानता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बुलियन अलजेब्रा फॉलो कौन कौन से लॉ हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा कौन सा है? एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा भी इन नियमों को मानता है। यानी बुलियन अलजेब्रा में जब मैं लगाऊंगी तो ये सारे नियम वहां पे भी अप्लाई होंगे, तीनों के तीनों में। हाँ, इससे पहला वाला भी, तीनों, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव, ये लिखवाए थे। डी मॉर्गन्स भी, बिल्कुल डी मॉर्गन्स इसमें अप्लाई होगा। जहां डॉट है, अगर हम उसे सिंगल को करेंगे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अलग अलग हमें इनवर्स में लिखना है तो डॉट में। वो तो डी मॉर्गन्स तो है ही बुलियन में बेटा, प्रॉपर। एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। फाइंड ए बार या ए इनवर्स बी प्लस बी इनवर्स ए पूरे का इनवर्स, इसका मान निकालो। किसके बराबर होगा ये? वही डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए। पहले इस पूरे का जो इनवर्स है इसे तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डॉट में। देखो, ए बार बी बार, और ये प्लस कन्वर्ट हो गया किस में बेटे? डॉट में। और फिर बी बार डॉट ए, और इसका पूरा बार। समझ गए बात? अलग अलग हो गया ना? उसके बाद अब जब मैं इसे अलग अलग करूंगी तो क्या हो जाएगा? डॉट फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में, और अलग अलग टूट जाएगा। यानी ए बार का बार, फिर प्लस बी बार, और फिर इसका डॉट, और फिर ये है आपका डॉट का डॉट ऐसे ही रहेगा। और इसे तोड़िए, बी बार का बार, और मतलब बी इनवर्स का इनवर्स, और फिर प्लस ये डॉट किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में, और ए का इनवर्स। समझ में आई बात? तो अब ए, मैंने कहा था ना कि अगर किसी चीज का डबल बार इनवर्स हो तो उसी की संख्या का मान वही रहता है। यानी ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? ए, और प्लस बी इनवर्स जो है आपका, बी इनवर्स, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, ए ऐसे डॉट, और ये क्या हो जाएगा बेटे? बी प्लस ए इनवर्स, ऐसे हो गया ना? अब इसमें कौन सा लॉ लगा दो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है आपको? कि अरे के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, सॉरी, वो कौन सा बताया था मैंने आपको? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही तो लगेगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट है बेटे, ए का इन दोनों में डॉट डॉट, और फिर बी का इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा बेटे? ए डॉट बी, फिर प्लस ए डॉट ए इनवर्स बेटे, और फिर प्लस
बी इनवर्स डॉट बी और फिर डॉट सॉरी प्लस बी इनवर्स ए इनवर्स। यही तो हुआ, यही तो हुआ बेटे। अब बताइए जरा इसका मान क्या होता है। मैंने लिखवाया था आपको टेबल में, ए डॉट ए इनवर्स का मान क्या रहेगा हमेशा, जीरो लिखवाया था। और ये भी क्या है, बी इनवर्स डॉट बी, ये भी ऑलवेज जीरो। बाकी क्या बचेगा, बस ये ए डॉट बी प्लस बी, बी बार मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट इज द आंसर। बाकी प्लस जीरो जीरो कर लो, ये जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द आंसर। समझ में आ गया ना, ये भी जीरो ये भी जीरो, बाकी इसे और इसे जोड़ के लिख दिया। समझ में आ रहा है। बस ये ऐसे लिख लो, बराबर जीरो बराबर जीरो। चल दिया एग्जाम हुआ है वैसे ही आपने। हम्म, ठीक क्वेश्चन हम्म, तो एग्जाम है वैसे पढ़ा नहीं कहाँ है? कब है अब आपसे लेना है एडमिशन, या देना एग्जाम देना है एंट्रेंस। एडमिशन एग्जाम मैं आप देने रखी हूँ, वो होने वाला है, होगा एग्जाम ही होगा। एक टेस्ट फिर मेरी नहीं पता बंदा को कंप्लीट बोल रहे कि मैं आपको दूंगा मैडम, मेरे को भी देना है कम करो तो मैं इधर में भी लिख सकती हूँ। फिर जब मिलना है तो ठीक है बेटे। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। जो अब एंट्रेंस होगा वो कब है, 30, 30 अप्रैल। तो मुझे तो पता नहीं है, वो पूछा था मैंने दिया भेजा था सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए बेटे, ये है आपका ए बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स पूरे का इनवर्स, इसका फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड वैल्यू। चलिए निकालिए बेटा। क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जो कंबाइंड बार है उसे अलग अलग करेंगे।
जब कंबाइंड बार को अलग अलग करना होता है तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है? डॉट में। हाँ, डॉट फिर हो जाएगा प्लस में। तो करो, ये हो जाएगा ए डॉट बी बार अलग से, ये हो गया आपका डॉट, और फिर ए बार बी बार और इस पूरे का बार। समझ में आई बात? अब करो। अब मुझे फिर से इसे अलग अलग करना है बार इनवर्स में। इसका जब अलग अलग करूंगी तो ये डॉट किस में बदल जाएगा? तो ए बार प्लस बी बार, फिर ये डॉट, फिर इसको मैंने क्या करना है बेटे? इसको मैंने प्लस में इसको तोड़ना अलग अलग करना है मैंने, यानी ए बार का बार ये प्लस हो गया, डॉट बदल गया प्लस में, और फिर बी बार का बार। समझ में आई बात? अब ये तो आपका रहा ए बार प्लस बी बार, ये तो और सॉल्व हो नहीं सकता। लेकिन ए का डबल बार बार है तो मतलब ए, और बी का डबल बार बार है तो बी। समझ में आई बात? अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा? ए बार डॉट ए बार इंटू ए प्लस फिर ए बार डॉट बी, इसका पहले इससे फिर इससे, ठीक है? फिर बी का इससे फिर इससे, बी बार डॉट ए और फिर प्लस बी बार डॉट बी। समझ में आई बात? इसका मान कितना हो गया बेटे? भाई ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू 0 और बी इनवर्स डॉट बी इज इक्वल टू 0, दैट इज 0। तो बाकी क्या बचा? बाकी ये बचा, समझ गया? ये मैंने क्या लिख दिया? सिंगल लाइन। समझ में आया सबको? समझ में आया? यहाँ से, यहाँ से इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। इस वाले की डॉट प्रोडक्ट इसमें होगी प्लस फिर इसकी इसमें होगी, यानी ए इनवर्स की ए में हुई और फिर ए इनवर्स की बी में हुई, यानी ए इनवर्स डॉट ए फिर प्लस ए इनवर्स डॉट बी। समझ में आई बात? फिर प्लस बी इनवर्स की ए में होगी फिर बी इनवर्स की बी में होगी, बी इनवर्स डॉट ए फिर बी इनवर्स डॉट बी। समझ में आई बात? अब ये दोनों तो 0 हो गए, इसका मान क्या? 0, और इसका मान भी, तो बाकी क्या बचाइए? आंसर ये होगा। क्लियर? समझ में आई बात बेटे? हटा दू? हो गया हो तो हटाओ। सबका हो गया? चलिए अब एक वैल्यू मैं दे रही हूँ, निकालिए फटाफट। फाइंड वैल्यू ए, फाइंड y इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। हाँ, निकालो बेटे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालो फटाफट। क्या आएगी इसकी वैल्यू? ए कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर बेटे? ए प्लस बी नहीं, ए तो कॉमन ही लेना है। अरे इन दोनों में से ए कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? प्लस बी, ये तो कॉमन आ गया। तो 1 प्लस बी का मान हमेशा क्या होता है? चाहे 0 रखो या 1 रखो, इसका मान तो 1 ही आना है। तो ये क्या हो गया?
ए। y का मान हमेशा क्या आ गया? ए। समझ में आई बात? समझ में आई? एक क्वेश्चन करो, y का मान निकालो। फाइंड y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स प्लस ए बी। चलिए इसका मान निकाल के बताओ फटाफट कितना होगा। कॉमन ले लो इसमें से भी ए, क्या बचेगा अंदर? अगर ए कॉमन ले लिया तो यही तो बचा, बी बार प्लस बी। अब देख लो, ये मैंने लिखवाया हुआ है क्या ये उसमें एडिशन वाले टेबल में? देख लो, बी बार प्लस ए बार प्लस ए लिखा है। क्या है? 1 आएगा इसका मान भी। तो बस जब ये 1 आएगा तो इंटू ए ही रह जाएगा, यानी वाई इज इक्वल टू, यही लिख लो, बी इनवर्स प्लस बी इज इक्वल टू 1। समझ में आई बात? देखिए, मैंने आपको ये बेसिक्स इसलिए समझाया कि जिस समय मैं गेट को पढ़ाना शुरू करूंगी उस समय मैं फटाफट लिखूंगी 0+1, 0+0। फिर अगर उस समय आपको दिक्कत हो गई कि मैडम ये क्या लिख रही है, नहीं समझ में आया, इसका मान ये कैसे लिख दिया मैडम ने, तो तब आप वहां गेट नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये जो बेसिक्स थे बुलियन अलजेब्रा था, इसको समझाने का मेरा मेन मकसद ये था कि जब मैं गेट पढ़ाऊं तो अब आप कहीं पे भी ना अटकें। ठीक है, अब ये देखिए बेटे, हटा दो इसे बस। गेट शुरू कर रहे हैं आप। गेट, ये बेटे 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले है फंडामेंटल गेट्स, ठीक। दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट, और तीसरा होता है बेटे, तीसरे होते हैं स्पेशल गेट। कितने हो गए गेट? 3 तरह के हो गए, फंडामेंटल, दूसरे यूनिवर्सल गेट, और तीसरे स्पेशल गेट। ठीक है, अब आप आइए, देखिए बेटा, जो फंडामेंटल गेट्स हैं वो आपके होते हैं 3 तरह के। कितने होते हैं? 3 तरह के। सबसे पहला है फंडामेंटल में नॉट गेट। कौन सा गेट है? नॉट गेट। दूसरा गेट होता है बेटे आपका और गेट, और तीसरा होता है बेटा जी आपका एंड गेट। ठीक है, नॉट का मतलब होता है, याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको, इनवर्स। नॉट का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, अगर ए है तो ए का इनवर्स, बी है तो बी का इनवर्स, और अगर ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स यानी ए। और गेट का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। इसका मीनिंग क्या होता है? ऐड, जोड़ना। और एंड गेट का होता है मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है बेटा, और यूनिवर्सल गेट पे आइए, ये होते हैं बेटे 2 तरीके के। नंबर 1 नॉर गेट,
और नंबर 2 नैंड गेट। ठीक है, इन दोनों तरीकों के गेट से हम जो है सारे के सारे गेट को फॉर्म कर सकते हैं। ये लिखेंगे ऑल गेट्स कैन बी फॉर्म, ऑल गेट्स कैन बी फॉर्म्ड, बन सकते हैं इन दोनों गेट्स में। अब आइए आप, स्पेशल गेट भी बेटे दो तरीके का होता है। पहला एक्सऑर गेट और दूसरा एक्सनॉर गेट। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, टोटल कितने गेट्स हो गए बेटे? 3 + 2 5 + 2 7, टोटल 7 गेट्स हो गए आपके। ठीक है, फंडामेंटल्स कितने हैं? 3 है, यूनिवर्सल गेट्स 2 है और स्पेशल गेट 2 है। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं नॉट गेट के बारे में, शुरू करते हैं स्टडी। ठीक है, सबसे पहला हमारा है नॉट गेट, ये नोट कर लिया बेटे, जिसे हटा रही हूं मैं। देखिए, दो 40 तक का है ना, तो कितना टाइम हुआ अभी? अभी तक है 10, हो जाएगा। देखिए बेटे, पहला लिखिए नॉट गेट। नॉट गेट के बारे में ये लिखिए, पहले पहली इसकी इंफॉर्मेशन है इनवर्स ऑपरेशन। ये जो है इनवर्स ऑपरेशन करता है बेटा, यानी y = a इनवर्स। अगर a है तो उसका इनवर्स, b है तो b का इनवर्स। दूसरा लिखिए फंडामेंटल गेट। ये जो है कैसा गेट है बेटे? एक फंडामेंटल गेट है। तीसरा लिखिए फॉर्म्ड बाय कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, फॉर्म्ड बाय कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। और नेक्स्ट है बूलियन एक्सप्रेशन नॉट गेट का, बूलियन एक्सप्रेशन इस तरह से। इनवर्स। फिर है आपका सर्किट सिंबल, दैट इज सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल क्या है बेटे इसका? इस तरह से यूज होता है। देख लीजिए,
ये आपका जो नॉट गेट है बेटे, ये इनवर्स ऑपरेशन करता है, जो भी है उसका इनवर्स दे देता है हमें। अगर a प्लस बी है और a प्लस बी के साथ मैंने क्या लगा दिया, नॉट गेट, तो वो मुझे क्या दे देगा, इसका इनवर्स दे देगा। a प्लस बी का क्या दे देगा, इनवर्स। अगर a है तो क्या दे देगा, a का इनवर्स। अगर b है तो क्या दे देगा, b का इनवर्स। जो भी है उसका इनवर्स दे देगा हमें। याद रखना, नॉट गेट, नॉट गेट क्या दे देता है, जो भी चीज है, जो भी वैल्यू है, उसका इनवर्स हमें दे देता है। और ये जो लिखा है बेटे, फॉर्म्ड बाय कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो इसका डिब्बा बना है ना बेटा, ये इसके दोनों सिंबल ही है। ये जो आप देख रहे हो बीच में इस तरह का, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में यही है बेटे, ट्रांजिस्टर। कैसा ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर। जिसका एमीटर कॉमन हो, ऐसा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसका एमीटर कॉमन है, उसे बोलते हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। वो इसके बीच में लगा हुआ होता है और उसी को ही हम क्या कहते हैं, नॉट गेट। जो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है उसी को ही हम नॉट गेट कहते हैं, और वो इसके अंदर लगा हुआ है, बस। ठीक है। और बुलियन एक्सप्रेशन इस तरह से दिखाते हैं नॉट गेट को। और सिंबल इसका जो है, सर्किट सिंबल, इस तरह से ऐसे बना करके, और उसके आगे क्या लगा देनी, एक जीरो, हल्की सी उसके बिल्कुल मुंह पे क्या लगा दी, जीरो। तो ये तो इनपुट है, दैट इज इनपुट, और दैट इज आउटपुट यहाँ पे। और जो भी आउटपुट आएगा वो क्या होगा, इनपुट का होगा। इनपुट जो भी आपने दिया है उसका इनवर्स निकलेगा आउटपुट पे। क्लियर, नॉट गेट क्लियर हो गया। इसकी ट्रुथ टेबल बताइए, ट्रुथ टेबल ऑफ, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट, क्या होती है नॉट गेट की बेटे ट्रुथ टेबल। देखो बेटे, इस तरह से बनाई जाती है, मैट्रिक्स। ट्रुथ टेबल में दो ही है क्योंकि ये तो इनवर्स ही है। ए है तो ए का इनवर्स, और बी है तो बी का इनवर्स। यानी बिल्कुल, इसको बी भी मत दिखाइए, इससे दिखाओ बेटे। अगर मैंने जीरो दिया तो इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो का इनवर्स। और अगर मैंने वन दिया तो दैट इज ट्रुथ टेबल। और इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे करेंगे। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट का अर्थ क्या होता है, कि बिल्कुल इसी के जैसा इनवर्स देने वाला एक इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बनाना। ये हटा दूं, ये हो गया बेटे। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये क्या होता है बेटे, मैंने कहा कि नॉट गेट जो है वो इनवर्स देता है। अगर जीरो दिया तो वन हो गया, और वन दिया तो जीरो हो गया, ये दिखाता है नॉट गेट। तो अगर मैंने इस पे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है तो कुछ ऐसा दिखाइए कि मैं जब स्विच को खोलूं तो बल्ब बंद हो जाए, और जब बंद करूं तो जल जाए। देखो,
जब स्विच मैंने उल्टा बोला है ना, उल्टा बोला है और जान के बोला है क्योंकि उल्टा ही पढ़ाना है मुझे। नॉट गेट का मतलब उल्टा ही। देखो, जब स्विच खोलूं तो बल्ब बंद हो जाए और जब स्विच बंद करूं तो बल्ब जल जाए। समझ में आ रही बात? देखो, ये आपका है, इस तरह से एक स्विच है। दिस इज इनपुट और दैट इज आउटपुट बल्ब के रूप में। देखो बेटे, नॉट गेट क्या कहता है कि जब मैंने जीरो दिया तो आउटपुट पे क्या आ जाए, वन। यानी बल्ब है अगर ये तो जल जाए। समझ रहे बात को? ये बल्ब है, यहाँ पे बल्ब। ध्यान से सुनो बेटे, इसको कैसे समझाया जाए कि मैंने यहाँ से बेटे पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल दिया, इस समय ये सर्किट कैसा है, ओपन है। तो ये जो पोटेंशियल है वो यहाँ तो आ नहीं रहा, यहाँ तो नहीं आ रहा ना, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बल्ब में। तो बल्ब जल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, अभी तो मैंने स्विच ऑन ही नहीं किया, लेकिन यहाँ जा रहा है तो बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्विच है ये ओपन है, अभी खुला हुआ है, मतलब बंद है, अभी स्विच खुला हुआ है तो यहाँ बल्ब जल रहा है। यानी मैंने इनपुट क्या दे दिया, जीरो दिया हुआ है, इनपुट जीरो, कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ बल्ब कैसा है, जल रहा है। यानी आउटपुट क्या मिल रहा है, वन। और अगर मैंने इसे यहाँ पर पूरा कर दिया, इस स्विच को इससे टच करा दिया, तो ये जो पोटेंशियल यहाँ जाने के बजाय इसमें आके फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको वन दिया इनपुट को, तो यहाँ पे आना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ का बल्ब बंद हो गया। और जैसे ही मैंने वन दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। यहाँ वन दिया और ये बल्ब बंद हो गया। समझ में आई बात? ये है नॉट गेट का इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है बेटे, समझ में आई बात? अब आप आ जाइए दूसरा गेट पढ़ते हैं। नॉट गेट कंप्लीट हो गया, सेकंड गेट है आपका एंड गेट। क्या है, बस एंड गेट पढ़ लो, फिर बाकी के मैं कल। ठीक है, हाँ और है, और के नीचे ही एंड है, पहले एंड पढ़ लो, मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़। देखिए, सेकंड में पढ़ा रही हूँ आपको एंड गेट। एंड गेट क्या चीज है बेटा, जो एंड गेट का आउटपुट होता है वो इस तरह से दिखाते हैं, ए डॉट बी। इसका बेटे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन लिखवाया है मैंने। जो आउटपुट होता है वो क्या देता है, मल्टीप्लीकेशन। एंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या देता है बेटे, मल्टीप्लीकेशन देता है। यानी ए और अगर बी दोनों उस पर है, इनपुट्स पे है, तो आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात बेटा? इसके वो लिखिए, इसका ये तो आउटपुट हो गया, मल्टीप्लीकेशन लिख लीजिए। फिर लिखिए इसको ए इस तरह से, दैट इज पहला लिखिए बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, दूसरा लिखिए फंडामेंटल, तीसरा लिखिए formed by using two diodes, formed by using two diodes। फिर है सर्किट, जो इसका सर्किट है बेटे
इस तरह से ऐसे बनता है इसका सर्किट बेटे। फिर अगला लिखिए। अगला है इसका बेटे आउटपुट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आउटपुट इज ओनली हाई। ओनली हाई। आउटपुट इज ओनली हाई when both the when both the input are high। क्या मतलब हुआ इसका मतलब? इसका मतलब है कि इसका जो आउटपुट है ना वो हाई होगा अगर दोनों ए और बी दोनों के दोनों कैसे हो, हाई हो, यानी वन वन हो। अगर ए और बी अगर वन वन होंगे तो ए डॉट बी भी कैसा होगा, वन होगा। फिर लिखिए आउटपुट इज लो। आउटपुट इज लो कब होगा बेटे लो ये? when when output is low when any one of the when any one of the input is low। देखिए आउटपुट लो होगा, जीरो पे होगा अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो। ए या बी में से अगर कोई एक जीरो होता है तो वो क्या होगा बेटे, जीरो होगा। समझ में आई बात? लिख लिया? अच्छा हाँ, पहले समझ लीजिए जरा जल्दी से। ये किस पे बेस्ड है? मल्टीप्लिकेशन पे। फिर ये एक फंडामेंटल गेट है, फंडामेंटल गेट, और फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू डायोड्स। देखिए बेटे ये जो एंड गेट बना हुआ है इसके अंदर ये दो डायोड्स देख रहे हो, ये दो डायोड्स बने हुए हैं। ये दो डायोड्स को मिलाकर के बनता है एंड गेट, फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू डायोड्स। ठीक है, उसके बाद जो इसका सर्किट है बेटे वो इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से सिंबल है, और ये इनपुट्स है और ये आउटपुट है। आउटपुट हमेशा क्या रहता है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। और फिर है आउटपुट इज ओनली हाई, वन रहेगा जब दोनों के दोनों क्या रहेंगे, वन, यानी दोनों बोथ दी इनपुट्स आर हाई। जब ए और बी दोनों वन रहेंगे तो ए डॉट बी भी वन रहेगा। लेकिन अगर आउटपुट इज लो तब रहेगा व्हेन जब एनी वन ऑफ द दोनों में से कोई एक इनपुट इज लो। अगर ए या बी में से कोई एक जीरो पे होगा तो y का मान क्या आएगा, जीरो। समझ आई बात? अब इसे तुरंत इसकी ट्रुथ टेबल बताइए। क्या होता है इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी बेटे? हेलो, हाँ जी भैया, बस बस आ जाइए आ जाइए। ठीक है। देखिए बेटा ट्रुथ टेबल कैसे बनती है मैंने अभी उसकी भी समझाई थी पहले।
इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? इसमें उसमें एक इनपुट था और एक आउटपुट, नॉट गेट में। अब इसमें दो इनपुट है और एक आउटपुट है, तो ये तो हो गए दो इनपुट, और ये मैंने लिख लिया y दो, यानी कि a डॉट b, ये इसका आउटपुट है। समझ में आ गई बात? ये देखो, ये जब मैंने a को मैंने क्या मान दिया, जीरो, और b को भी क्या दिया, जीरो, तो इसका आउटपुट कैसा होगा बेटे? जीरो डॉट जीरो क्या होगा? जीरो। भाई जीरो डॉट जीरो क्या होगा? जीरो ही होगा। और जब मैंने a को दिया वन और b को दिया जीरो, तो y कैसा होगा बेटा? वन डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। और जब मैंने a को दिया जीरो और b को दिया वन, तब कैसे होगा? जीरो डॉट वन इज इक्वल टू जीरो। और जब मैंने दिया a को वन और b को भी वन, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू वन डॉट वन इज इक्वल टू वन। और ये मैंने लिखवाया क्या बेटे? मैंने ये दोनों लाइनों में लिखवा दिया है कि ये जो है हाई हाई आउटपुट कब देगा? जब ए और बी दोनों के दोनों हाई पे होंगे तब देगा, अदरवाइज ये क्या देगा? लो इनपुट, लो आउटपुट देगा, अदरवाइज ये जीरो देगा। ये मैंने जो ये वाले दो क्लेम्स लिखवाए हैं, ये दोनों यही है सारी ट्रुथ टेबल। समझ आई बात? तो बस आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है बेटे? और उसके बाद जो है, अब फिर हम करेंगे नेक्स्ट। गेट्स ये वाले क्लियर हुए दोनों गेट्स? हाँ हाँ।